फ्रेंड्स, आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टीच कर चुके हैं और आज देखते हैं कि अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप ध्यान से देखिए और बारीकी से देखें, मेरे वीडियो को अंत तक देखें तो शायद इस टेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। और एक बात और, निश्चित रूप से अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल आप वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो बिना डिले के हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पे और आज बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ फ्रेंड्स, हमने पहले बताया कि पास्ट का ये मतलब क्या होता है, पास्ट का अर्थ क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है भूत। भूत का मतलब क्या होता है? अच्छा, भूत क्या होता है? एक आपको पता है? अच्छा, आदमी, अगर हम बिलीव नहीं करते, आदमी भूत कब बनता है? जब मरता है तब ना। मर जाता है तो क्या लोग कहते हैं भूत, जिंदा में तो भूत लोग नहीं बनते हैं। तो ये भूत का मतलब यहाँ पे है कि ये बीत गया है। और परफेक्ट मतलब एक बार और भी आपको हम बताए थे पूर्ण, और टेंस का मतलब है काल। अगर हिंदी में हम कहेंगे तो इसको भूतपूर्ण काल, है ना। एक चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट, है ना, परफेक्ट कर रहा है पूर्ण, यानी यह चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि परफेक्ट का मतलब हुआ कि पूर्ण, यानी इसके जो सेंटेंस मिलेंगे, इसके जितने भी वक्त मिलेंगे इस टेंस का, वो सब पूर्ण होंगे। पूर्ण समझते हैं ना, बिल्कुल कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब है कि पास्ट, यानी टाइमिंग क्या होगा, कंप्लीट तो होगा, पूर्ण तो होगा, लेकिन वो पास्ट में होगा। ओके, वो पास्ट में होंगे, पूर्ण होंगे। और इस टेंस का दूसरा नाम एक है प्लू परफेक्ट टेंस है। प्लू परफेक्ट का मतलब होता है बीत गया है, जो पास्ट में जो समाप्त हो गए हैं, है ना। तो आप तो समझ गए ना, परफेक्ट मतलब पूर्ण, और पूर्ण का मतलब इसके जितने सेंटेंस मिलेंगे पूर्ण मिलेंगे। अच्छा, आपसे हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। अच्छा, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन काम, खाने का। तो खाने का काम ये कर चुका है पूर्ण रूप से, लेकिन ये था क्या है, ये पास्ट दिखा रहा है। मैं जो है खाने का काम पूर्ण, तो इसीलिए परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी मैं जो है मैं खा चुका था, मैं जो है खाने का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टाइमिंग क्या है, उसका पास्ट है ना। तो मैंने बताया कि परफेक्ट मतलब पूर्ण, इसके जितने सेंटेंस मिलेंगे पूर्ण मिलेंगे। ओके, अब तो क्लियर नहीं, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं ना कि भाई मेरा ये है कि नाम में ही काम छिपा है। और एक और भी स्लोगन है, करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। तो अब हम जानेंगे, चूंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वी आर स्टडिंग हेयर इन इंग्लिश। आपसे पूछता है तो इंग्लिश में पूछेगा, व्हाट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज मीन्ड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, डिफाइन द पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हाट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अंग्रेजी में पूछेंगे तो हाउ विल बी गिव आंसर इन इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ देखना कि डेफिनेशन हमने लिख दिया है, द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होते हैं ना, वो कंप्लीट दिखाते हैं, लेकिन पास्ट में कहाँ दिखाते हैं, वो पास्ट में कंप्लीट दिखाते हैं। जितने सेंटेंस कंप्लीट मिलेंगे, लेकिन क्या मिलेंगे, वो पास्ट में मिलेंगे। ओके, तो आप तो डेफिनेशन आराम से देखते हैं, कोई भी पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यू कैन गिव आंसर, द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज एन एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट। दैट इज वेरी सिंपल आंसर, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं कि एक चीज और बताते हैं कि आइडेंटिटी, इस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान क्या है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में तो पहचान लेंगे ना, कि अंग्रेजी में आप पहचान लेंगे कि उसमें सब्जेक्ट लगा होगा, उसमें हैड लगा होगा, वर्ब का तीसरा रूप, तो समझना क्यों क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। अब हिंदी में पहचाने कि जिस हिंदी क्रिया का अंत में क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे इत्यादि हो, तो हम समझ जाएंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्या होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद थे, ये सारे जो होंगे ना, कौन, वर्ब के अंत में, तो समझना कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट बता चुके हैं कि पहले अफर्मेटिव पे बात करेंगे। अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में के बाद हैड लगा देंगे, वर्ब थ्री, ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ब थ्री है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव भी होता है, जिसको हम लोग
पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब 3 कहते हैं। और स्टूडेंट्स मैं एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि अगर वर्ब का रूप आपको याद नहीं होता है तो हमने टेक्निक बताया है कि वर्ब को रूप को याद नहीं करना है, टेक्निक के माध्यम से आप वर्ब का रूप को निकालना सीख जाएंगे। हम उस वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे हमने वर्ब के रूप को बिना याद किए टेक्निक के माध्यम से बहुत सारे वर्ब का जो रूप से आपके पास स्टॉक हो जाएंगे। तो हम उस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना कि अब है कि मैंने बोला कि अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो उसमें सब्जेक्ट लगा होगा, हैड लगा होगा, अब वर्ब का तीसरा रूप लगा होगा तो समझ जाना क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे तो अब हम तो स्ट्रक्चर लिख दिया कि पहले सब्जेक्ट, हैड, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब एक वाक्य लिखते हैं, बिल्कुल मैं खा चुका था। तो चलिए पहला मेरा काम क्या होगा, आपको स्टूडेंट बताया था ना, पहला मैं खा चुका था, पहला काम क्या होगा, व्हाट इज माई फर्स्ट वर्क। पहला काम होगा हम देखेंगे ये वाक्य, देखेंगे किस टेंस का है, हम देखेंगे किस टेंस का है। तो मैं खा चुका था किस टेंस का है। हाँ, अगर ये परिभाषा से देखेंगे तो परिभाषा बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वक्त होते हैं वो खत्म होते हैं, लेकिन वो टाइमिंग पास्ट में। तो मैं खा चुका था, मैं खाने का काम कर चुका, देखो पास्ट में, तो डेफिनेशन के अनुसार भी टैली कर रहा है, नाम के अनुसार परफेक्ट टैली कर रहा है। अब पहचान भी देखो यहाँ पे चुका था, तो देखो यहाँ पे चुका था है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। यानी नेम से और डेफिनेशन से, आइडेंटिटी से, तीनों से हम पहचान कर सकते हैं कि यह वाक्य मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं, जब हम ये पहचान गए कि मेरा ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो अब दूसरा काम होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मेरा वाक्य प्रकार कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो कैसे अफर्मेटिव से, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, पहले को हम क्या चुनना है, सब्जेक्ट। तो खाने काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब डूअर, मतलब करता, करने वाला। तो करने वाला कौन है जी, करने वाला मैं, यानी ये खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। या उससे भी नहीं होता है, कौन लगा प्रश्न कीजिए ना, कौन खा चुका था, तो आपको आंसर मिलेगा मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई। आंख बंद करके सब में हैड लगाना है, क्या लगाना है इसमें, हैड, तो हैड लगा देंगे। अब यहाँ देखिए खा, तो खा की इंग्लिश क्या होता है, ईट। अब ईट का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ईटन। तो आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, है ना। आप और भी मतलब थोड़ा सा बड़ा वाक्य लिखते, वो चाय बना चुकी थी, तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा हम टेंस पहचान लेंगे, कौन टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। वाक्य कैसा, अफर्मेटिव से, तो कौन चाय बना चुकी थी, चाय बनाने का काम कौन कर रही थी, तो वह, तो हमको सब्जेक्ट मिल गया। वाक्य इंग्लिश क्या होता है, सी। आँख बंद कर क्या लगाना है, हैड। हाँ, बनाना क्या होता है, मेक। अब मेक का तीसरा क्या होता है, मेड। आप प्रिपेयर्ड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे टी, है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आराम से बना सकते हैं। तो फिर आगे देखते हैं, स्टूडेंट देखते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट्स। जैसे आप लोग आगरा का ताजमहल देख चुके थे, तो आपने तो पहचान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। आप लोग आगरा का ताजमहल देख चुके थे, या इसे आगरा के ताजमहल देखने का काम कौन कर रहा है, आप लोग, यानी आगरा के ताजमहल कौन देख चुके थे। तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो यू लिख देंगे आराम से। आँख बंद कर क्या लगा देंगे, हैड। आप लोग है तो क्या, सी, सा, सी, है ना जी। अब यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे क्या है, नाउन है, बीच में क्या है, दोनों। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नाउन प्लस अप प्लस नाउन। पहले हम ताजमहल को लिख लेंगे, द ताजमहल, हिस्टोरिकल किस पे द लगाते, द ताजमहल ऑफ आगरा। चूँकि यहाँ भी द लगाते हैं, लेकिन आगरा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो नो प्रॉब्लम। मेरे दादाजी पहले ही चाय पी चुके थे, है ना। आपको स्टूडेंट्स अगर कहा जाए ऑलरेडी और ऑलरेडी, ये दोनों ऑलरेडी है, दोनों डिफरेंटेड क्या है, दोनों में अंतर है। ये ऑलरेडी मतलब होता है पूर्व ही, यानी पूर्व ही, यानी पहले ही, और ये ऑलरेडी मतलब होता है सभी तैयार, है ना। ये मतलब क्या, सभी तैयार, ऑलरेडी मतलब पूर्व ही। तो बहुत जरूरी है इसको जानना, दोनों डिफरेंटेड की ऑलरेडी और इस ऑलरेडी में क्या अंतर है। तो मेरे दादाजी पहले ही चाय पी चुके थे, कौन पहले चाय पी चुके थे, मेरे दादाजी। तो क्या होगा, माई ग्रैंड फादर, आँख मुड़ कर हैड। अब पहले है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑलरेडी। नाश्ता कर चुके थे, करना क्या होता है, टेकन द ब्रेकफास्ट। तो माई ग्रैंडफादर हैड ऑलरेडी टेकन द ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ऑलरेडी ये नहीं लगा देंगे, तो ऑलरेडी में सभी तैयार, है ना, सभी तैयार है, तो सभी लोग तैयार है, तो ऑल, यहाँ पे ऑल इज रेडी, चाहे ऑल आर रेडी, है ना।
तो ये मतलब होता है। अब आते हैं नेगेटिव इसका। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आराम से। सब्जेक्ट होगा इसमें, हैड होगा, नॉट लगा देंगे, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट्स, है ना। अगर इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है तो हैड को बाहर कर ले, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट्स क्वेश्चन मार्क, है ना। अगर इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस तो क्या करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट्स प्लस क्वेश्चंस। हैड नॉट को एक जगह कॉन्ट्रैक्ट हैडंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट्स आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं पहले ही बोला कि ठीक ये जो है ना, मैं इतना आपको बता देता हूँ, इतने से आप मतलब कि तेज़ नहीं बनेंगे, आप पूरा सीख नहीं जाएंगे। आप ट्रिक समझेंगे, आप घर पे आप 10 20 50 वाक्य कॉपी पे बनाएं, नोटबुक पे बनाएं, उसके नोटबुक बनाने के बाद तब ओरल बनाएं। और जब ओरल बनाने आ जाएगा ना, तो इसका मतलब आप भूलेंगे नहीं, आप सब आपको याद हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऑल वर्क्स डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 इफ़ यू वांट टू बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अगर आप तेज विद्यार्थी बनना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी जानना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो इसलिए पहले कॉपी कलम पे पास्ट परफेक्ट टेंस का 30-40 वाक्य बनाइए, उसके बाद उसको ओरल बनाइए। ओरल जब बनाने आ गया तो समझना कि अब अंग्रेजी बोलने आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि ये जो टेंस है बहुत ही अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत मोस्टली ये पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो अकेले नहीं आता है, बल्कि सिंपल पास्ट टेंस लेकर आता है। क्या लेकर आता है? तो अगले पड़ाव में आपको हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों साथ साथ होते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी दोनों जब भी होंगे ये साथ रहते हैं। तो हम अलग अलग इसलिए बताएं कि हमारे स्टूडेंट समझ जाए। अब अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वाक्य ये सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट एक ही में रहेंगे। जैसे आपको वाक्य मिलता हो ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, देखते हैं ना। ये ऐसे वाक्य में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस भी है और पास्ट परफेक्ट टेंस भी है। तो इस मतलब ऐसे सेंटेंसेस को अगले वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अगला वीडियो भी ना देखना भूले। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ इसको आप फॉलो करें, प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।